हेलो वन, दिस इज हिमांशु कुमार। वेलकम बैक टू एचके मैथमेटिक्स क्लासेस। तो गाइस यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारा ट्राइंगल्स। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे गाइस क्या करेंगे, हम ट्राइंगल से ही शुरुआत करेंगे। तो देखिए गाइस, ट्राइंगल्स हमारे होते क्या है, व्हाट इज ट्राइंगल। तो देखिए गाइस, ट्राइंगल हमारा क्या होता है, मैं एक डेफिनेशन आपको देता हूं। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस इन अ प्लेन इज कॉल्ड द ट्राइंगल। यानी कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हमें बोली गई है, अ प्लेन फिगर क्या होना चाहिए, प्लेन फिगर होना चाहिए जिनकी क्या हो, 3 साइड्स हो। क्या हो, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, 3 साइड्स हो। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे, और क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। डेफिनेशन में क्या लिखा है, क्लोज्ड फिगर। बॉन्डेड फिगर यानी कि क्लोज्ड फिगर यानी कि बंद फिगर। क्या आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको डायग्राम बनाऊं, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, क्या ये इसे हम ट्रायंगल कह सकते हैं। 3 साइड तो है इसके पास, पर ये क्या है, बंद फिगर नहीं, यानी कि क्लोज्ड फिगर नहीं, ये एक ओपन फिगर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इसे ट्रायंगल नहीं कहा जा सकता। ट्रायंगल हम किसे कहेंगे, जिनकी क्या हो, क्लोज्ड फिगर हो। जैसे कि ये क्या है, हमारा तीनों साइड्स क्या है, आपस में एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जहां पे ये एकदम बंद फिगर बन रहा है, क्लोज्ड फिगर। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। अब देखिए गाइस, जब हम यहाँ पे ट्रायंगल, हमने क्या देखा कि 3 साइड्स होनी चाहिए इसके, और क्या होना चाहिए, एक बंद फिगर होना चाहिए, यानी कि इस तरह। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल तभी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या बताई थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक गाइस, ये क्या होता है, हमारे ट्रायंगल। अब देखिए गाइस, ट्रायंगल के हमारे टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, किसके किसके बेसिस पे। एक बेसिस हमारा साइड के बेसिस पे दिया गया है, और एक बेस है हमारा एंगल के बेस पे। तो चलिए गाइस, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हमारे ट्रायंगल्स कितने टाइप्स यहाँ पे हमें। देखिए गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेस्ड ऑन साइड्स। यहाँ की हम साइड्स की बेसिस पे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को देखेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे साइड्स की बेसिस पे 3 टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड है स्केलेन ट्रायंगल। अब देखिए गाइस, ये सारे ट्रायंगल्स हमारे क्या होते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताता हूं। तो देखिए गाइस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे गाइस देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यानी कि जितने भी यहाँ पे साइड्स होंगे, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स होंगे, तो यहाँ पे तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। यानी कि ए बी क्या होगा, AC के इक्वल, AC के इक्वल, ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ए बी होगी साइड एक, AC हो गई, और क्या हो गई, BC। यानी कि ये तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ पे कितनी साइड्स इक्वल होंगी, 3 साइड्स आर इक्वल, 3 साइड इक्वल होंगी यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब देखिए गाइस, इसके बाद दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल होंगे, आमने सामने वाली साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC। यानी कि जिस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हो, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे कितनी साइड्स इक्वल होंगी, 2 साइड्स इक्वल, यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल होंगी। अब देखिए गाइस, उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे हम टाइप दिया गया है, स्केलेन ट्रायंगल। अब देखिए गाइस, स्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं, स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स जिनमें क्या हो, तीनों साइड्स डिफरेंट हो, तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो। यानी कि फर्स्ट साइड इसका कुछ अलग मेजरमेंट है, यहाँ पे सेकंड साइड का कुछ अलग ही यहाँ मेजर है, थर्ड साइड का यहाँ पे अलग ही, जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, और ये 6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे ये हमें पता चल रहा है कि स्केलेन ट्रायंगल में क्या है, तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे कितने साइड्स इक्वल होंगे, कोई भी साइड इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ होगा नो साइड इक्वल। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। यहाँ पे हमने साइड्स की बेसिस पे देखा। अब नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल की बेसिस पे ट्रायंगल्स के टाइप्स को देखेंगे। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट। गाइस यहाँ पे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब देखिए गाइस,
यहाँ पे एंगल्स की बेसिस पे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ये भी यहाँ पे क्या है 3 टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप दिया गया है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और थर्ड है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए गाइस यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स यानी कि वो सारे एंगल्स जिनके क्या हो, जिनके सभी एंगल्स क्या हो, 3 एंगल्स होंगे एक ट्रायंगल में, तो वो तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए? 90 डिग्री से लेस देन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 90 डिग्री से लेस देन। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे पी क्यू आर ट्रायंगल एक है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 55 डिग्री, 80 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों डिग्री क्या दिए गए हैं? 90 से कम दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी कंडीशन कि ये सारे क्या होना चाहिए? ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। ये लेस देन का साइन है हमारा कि सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल पे आते हैं हम। तो देखिए गाइस ऑब्ट्यूज एंगल क्या होंगे? यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल वो सारे एंगल्स जिनके क्या हो कि एक एंगल क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो। जैसे कि यहाँ पे फिगर देख लेते हैं, ABC यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है। अब देखिए गाइस यहाँ पे एक यहाँ पे एंगल दिया गया है 125 डिग्री, यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल यहाँ दिया गया एंगल इसका 30 डिग्री और यह है 25 डिग्री। तो यहाँ पे हमें देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक एंगल क्या दिया गया है? 90 डिग्री से बढ़ा दिया गया है। तो जहां पे जिस ट्रायंगल में हमारे क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो, तो वो एंगल क्या होते हैं? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन एंगल क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये हो गई ग्रेटर देन की साइन, 90 डिग्री से एक एंगल बड़ा होना चाहिए, वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा गाइस? राइट एंगल ट्रायंगल में ये होगा कि वन एंगल क्या होना चाहिए? एक एंगल, जैसे कि एक ट्रायंगल ए क्यू आर है, एक एंगल वहां क्या हो 90 डिग्री के इक्वल हो। तो यहाँ पे वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या होती है? हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पे कंडीशन। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे टाइप्स जो ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनके टाइप्स देख लिए बेस ऑफ एंगल्स की बेसिस पे और साइड्स के बेसिस पे। हमने क्या देखा? ट्रायंगल के टाइप्स को यहाँ पे देख लिया। अब देखिए गाइस उसके बाद भी यहाँ पे पढ़ना क्या हमें इस चैप्टर 7 में? यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंस करना सीखना है। क्या करना है इसमें? इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? कॉन्ग्रुएंस ही करना। तो देखिए गाइस कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इसे हम क्या करेंगे नेक्स्ट। तो देखिए गाइस कॉन्ग्रुएंट क्या होता है यहाँ पे? कॉन्ग्रुएंस यानी कि फिगर विथ सेम साइज एंड शेप, यानी कि जो फिगर्स हमारे दिए गए, जैसे कि क्या दिए, इसका मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है, इट मीन्स इक्वल फिगर हुज शेप एंड साइड्स आर बोथ सेम। क्या हो? शेप भी और साइज भी दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मैं यहाँ पे डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, इनको हमें क्या करना है? अगर कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे दिखाना हो तो कैसे हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे? यानी कि डेफिनेशन में हमें क्या दिया गया था कि इक्वल डिस्टेंस और क्या हो, सॉरी, इक्वल शेप हो और इक्वल साइज हो। अब देखिए गाइस जैसे कि ये ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। अब देखिए गाइस शेप तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, इक्वल शेप तो हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे दो कंडीशन हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमारी क्या होनी चाहिए? यहाँ पे से हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं। तो ये होनी चाहिए, शेप होना चाहिए हमारा सेम और क्या होना चाहिए? साइज भी सेम होना चाहिए किसी दो फिगर्स को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होने में। और कॉन्ग्रुएंस हम किसे करते हैं? किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंस करते हैं। अब देखिए शेप होना चाहिए इक्वल और क्या होना चाहिए? साइज भी इक्वल होना चाहिए। अब देखिए गाइस शेप तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि हमारा ये ट्रायंगल शेप है। अब देखिए गाइस साइज क्या, यहाँ हमारे जो साइज दिए गए हैं, साइज किसके बेसिस पे हो सकते हैं? एंगल्स के बेसिस पे साइज हो सकते हैं और क्या होने साइड के बेसिस पे क्या हो सकते हैं? इनके साइज हो सकते हैं। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में तो यहाँ पे हमने साइज ही लिया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। अगर AB है तो यहाँ पे PQ क्या है? ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है। AC क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो PR क्या है? ये भी 5 सेंटीमीटर है। BC क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या है? 6 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट वाला साइड फर्स्ट साइड के इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, सेकंड साइड के इक्वल है और यहाँ पे थर्ड साइड के इक्वल है यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या पता चला हमें कि ट्रायंगल ABC जो दिया गया है वो ट्रायंगल PQR के क्या हो सकता है? यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। और देखिए गाइस एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं कि कॉन्ग्रुएंस की साइन हमारी क्या होती है?
कुछ इस तरह होती है। देखिए इक्वल लगा के और ऊपर क्या होना चाहिए, इस तरह का हमें सिंबल फॉर्म करना होता है। तो ये क्या होता है हमारा कॉन्ग्रुएंस का साइन। तो अगर हमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर को यहाँ पे अगर हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना हो तो कैसे हम कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस की साइन इस तरह हम एज इट इज जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया था इस तरह हो जाएगा, और ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे आपस में। और देखिए गाइस जब भी हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंस करते हैं, तो उनके लिए क्या होनी चाहिए, तीन कंडीशंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तीन कंडीशंस। या तो आप किन्हीं दो क्या होनी चाहिए, साइड्स को इक्वल कर दें, या तो एंगल्स को इक्वल कर दें। तीन चीजें होनी चाहिए किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए। क्या होनी चाहिए, तीन यहाँ पे होने चाहिए यहाँ पे क्राइटेरियाज। अब देखिए गाइस यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दिया गया कॉन्ग्रुएंट करने के कितने क्राइटेरियाज होते हैं। तो देखिए गाइस हर किसी भी, अगर यहाँ पे मैं बात बता दूं आपको कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर तीन पॉइंट्स को आप क्या कर देते हैं, इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, यहाँ पे उसको हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे देखा कि ये क्या है, यहाँ पे तीन चीजें हमने दिखाई ना, साइड यहाँ के तीनों साइड और यहाँ के तीनों साइड को इक्वल दिखाया था। तभी क्या हमने लिखा कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, पी क्यू आर के इक्वल है। तो अब देखिए गाइस अब हम क्या करेंगे, और देखिए इसको अगर हम रियल लाइफ में यहाँ पे अगर इनके एग्जांपल्स को देखना हो तो देखिए यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल्स लिए हैं। अब देखिए गाइस डेफिनेशन अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो अब ये मैं यहाँ पे शेप्स ले लिया हूं, मैंने दो यहाँ पे ट्रायंगल्स मैंने कट डाउन किए हैं। अब देखिए गाइस अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोला गया है कि शेप इक्वल हो। अब देखिए गाइस कोई भी बंदा इसे अगर देखेगा तो कहेगा नहीं ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी कि शेप इक्वल है। अब देखिए गाइस सेकंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि नहीं। अब देखिए गाइस क्या बोला गया, साइज भी इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमें अगर यहाँ पे स्केल अगर कुछ भी ना दिया गया हो, अगर हमें मेजर करने के लिए कुछ भी यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें कुछ भी यहाँ पे आर्टिकल्स ना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देंगे, आपस में दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली। क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर। अब देखिए गाइस हमने ये क्या किया, इस ट्रायंगल के ऊपर रखा, तो ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है क्या कर रहा है, रेड वाले ट्रायंगल को क्या कर ले रहा है, कवर कर ले रहा है। अब देखिए गाइस अगर इसी को हम यहाँ पे उल्टा करके देखें, क्या रेड ट्रायंगल ब्लू ट्रायंगल को कवर कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए गाइस रेड ट्रायंगल भी क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लू वाले ट्रायंगल को क्या कर रहा है, इक्वली कवर कर रहा है। यानी कि ये क्या हो गए, ये दोनों जो फिगर्स हैं यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है आपस में। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी क्या है, पी क्यू आर के इक्वल है, उसी तरह एज इट इज अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया जाए तो ये भी ट्रायंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे गाइस हमारा कॉन्ग्रुएंट का ये सारी यहाँ पे टर्म्स हमने यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दिया। अब देखिए गाइस नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस करने के कितने क्राइटेरिया दिए गए। गाइस यहाँ पे हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो देखिए गाइस जैसे कि हमने पिछले पेज पे देखा था कि कॉन्ग्रुएंस हमारे क्या होते हैं, तो जो हमारे क्या हो, इक्वल शेप्स हो, इक्वल साइज हो, वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंस होते हैं ट्रायंगल्स। अब देखिए गाइस कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे हैं, कितने क्राइटेरियाज यहाँ पे दिए गए हमें बुक में, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे टोटल 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया दिया गया है SAS। SAS का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड, यानी कि तीन चीजें मैंने बताया था कि तीन चीजें किसी भी ट्रायंगल्स को तीन चीजें क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंस करने के लिए तीन चीजें हमें इक्वल दिखानी पड़ती। तो यही चीज यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे तीन चीजें दी गई, साइड एंगल साइड। आप क्या कर सकते हैं, इन तीन तरीके से क्या कर सकते हैं कि हमें साइड एंगल साइड दिखा दें या तो साइड दिखा दें। ये क्या है, यही सारे क्राइटेरियाज हमें दिए गए कि इन्हीं क्राइटेरियाज की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया SAS यानी कि साइड एंगल साइड। सेकंड क्राइटेरिया दिए गए SSS यानी कि साइड, यानी कि तीनों साइड्स को आप अगर किसी भी ट्रायंगल में इक्वल दिखा दें तो वो ट्रायंगल क्या हो सकता है, कॉन्ग्रुएंस हो सकता है। तो यहाँ पे अब देखिए थर्ड दिया गया एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल AAS यहाँ पे एंगल साइड, और RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये हो गया हमारे पांचों क्राइटेरियाज। अब देखिए गाइस हम नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, एक एक करके सारे क्राइटेरियाज को देखेंगे, कैसे हम इन क्राइटेरियाज की हेल्प से किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पे।
तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे क्राइटेरिया देखा, तो यहाँ फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, SAS साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे देखिए गाइस मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल्स को ले लिया है। अब इन साइड SAS यानी कि इस क्राइटेरिया की हेल्प से क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करूंगा, इक्वल करूंगा। अब देखिए गाइस अगर हमें यहाँ पे करना हो, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना हो, कॉन्ग्रुएंस करना हो, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, SAS यहाँ पे अगर हमें लगाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक साइड को इक्वल होना चाहिए, यानी कि AB अगर साइड अगर PQ के इक्वल हो तो ये क्या हो ये हो गया एक साइड। अब उसके बाद क्या दिया गया, एंगल। तो यहाँ पे एंगल B यानी कि ABC एंगल क्या होना चाहिए, एंगल PQR के इक्वल होना चाहिए। एंगल ABC क्या हो, एंगल PQR के इक्वल हो। तो ये हो गया एंगल, साइड हो गया, एंगल हो गया। अब यहाँ पे एक और साइड अगर BC साइड क्या हो जाए, यहाँ पे अगर QR साइड के इक्वल हो जाए, BC साइड क्या हो जाए, अगर QR साइड के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे देखिए S साइड एंगल साइड, यहाँ पे तीनों क्राइटेरिया हमें मिल गए। तो यहाँ पे अगर इसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना हो, अगर क्वेश्चन में दिया गया इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे। इन जैसे कि मैं इस तरह राइट डाउन कर रहा हूं, इसी तरह एज इट इज आपको यहाँ पे क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करना होगा। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल क्या है, PQR। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना था, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना था। तो तीन कंडीशन हमें दिखाने होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या, AB क्या है, AB वाली जो साइड है क्या हमें PQ के इक्वल दी गई है, ये हो गया यहाँ पे साइड। और क्या है यहाँ पे एंगल ABC क्या है, PQR के इक्वल है। तो एंगल ABC क्या है, एंगल PQR के इक्वल। और यहाँ पे थर्ड क्या होनी चाहिए कंडीशन, BC जो साइड है क्या है, QR के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए गाइस हमने क्या दिखाया, साइड एक दिखाया, फिर एंगल दिखाया, फिर साइड दिखाया। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंस तो किया, किस क्राइटेरिया की हेल्प से किया, ये कॉन्ग्रुएंस की साइन होगी हमारी, किस क्राइटेरिया की हेल्प से किया, SAS क्राइटेरिया की हेल्प से। तो देखिए गाइस जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूं, इसी तरह आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखिए गाइस जैसे कि हमने यहाँ पे क्राइटेरियाज को देखा, इसी तरह हम क्या करेंगे, और जितने भी क्राइटेरियाज दिए गए हैं उनको भी हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, SSS यानी कि साइड साइड, यहाँ पे क्राइटेरिया को कैसे प्रूव करेंगे। तो यानी कि AB जो साइड है क्या होनी चाहिए, PQ के इक्वल। और यहाँ पे सेकंड साइड BC क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इस ट्रायंगल के सेकंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पे AC साइड PR के इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर तीनों साइड्स अगर यहाँ पे इक्वल होंगी तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ABC क्या होगा, ट्रायंगल PQR के इक्वल होगा। किस क्राइटेरिया से यहाँ पे होगा, बाई SSS क्राइटेरिया से हम क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह हमें क्या करना है, तीन क्राइटेरियाज को दिखाकर क्या करना है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस को प्रूव कर देना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा दिया गया एंगल साइड एंगल। तो देखिए गाइस एंगल साइड एंगल कैसे यहाँ पे प्रूव होगा, यानी कि एंगल यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, फिर साइड, फिर एंगल। यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह, यानी कि एक एंगल यहाँ पे जो B वाला एंगल क्या हो, एंगल Q के इक्वल हो। और एक साइड यानी कि BC साइड क्या होनी चाहिए, QR के इक्वल। और C वाला एंगल क्या होना चाहिए, R के इक्वल। तो यहाँ पे हमने क्या, BQ के इक्वल, BC साइड क्या होना चाहिए, QR के इक्वल। और C एंगल क्या होना चाहिए, R के इक्वल। जब अगर ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इक्वल होंगी तब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या हो सकता है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हो सकता है ट्रायंगल PQR के किस कंडीशन से, बाई ASA यानी कि बाई ASA। हमने यही चीजें दिखाई, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे इस तरह हमें इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है AAS यानी कि एंगल एंगल साइड। अब AAS क्राइटेरिया को यहाँ क्या करते हैं, फॉलो करते हुए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए, ये वाला एंगल A जो है एंगल P के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे AAS फॉलो करना है। तो यहाँ पे एंगल जो B है ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे एंगल Q के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे एक साइड भी हमें दिखाना है। एंगल तो हमारा हो गया, एंगल तो हो गया। अब साइड एक हमें दिखाना है। तो अगर ये वाला साइड क्या हो, इस साइड के इक्वल हो, यानी कि AC साइड क्या हो, अगर PR साइड के इक्वल हो, तो देन हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या हो सकता है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हो सकता है ट्रायंगल PQR के। किस कंडीशन से हो सकता है, यहाँ पे किस क्राइटेरिया से, बाई AAS क्राइटेरिया से, यानी कि एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब देखिए गाइस इसके बाद लास्ट क्राइटेरिया दिया गया है RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड।
उसको हम नेक्स्ट पेज पे अब देखते हैं। तो यहाँ पे आरएचएस को अगर यहाँ पे क्राइटेरिया को अगर फॉलो किया जाए तो यहाँ पे बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंगल ए बी सी क्या होना चाहिए, यहाँ पे एंगल पी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे हाइपोटेनस होना चाहिए और एक साइड होनी चाहिए बेस वाली साइड, यानी कि जो बड़ी वाली साइड होती है क्या होती है, इसे हाइपोटेनस कहते हैं, और यहाँ पे क्यू आर साइड ये बी सी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा हमारा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब देखिए गाइस, इसके बाद हमारा मेन चीज क्या दिया गया, एक सीपीसीटी कॉन्सेप्ट दिया गया। सीपीसीटी क्या होता है, अब चलिए हम इसे नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। सीपीसीटी क्या होता है हमारा, सीपीसीटी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि हमें पहले से क्या हुआ, ट्रायंगल जो हमें दिए गए हैं, जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, हमें पहले से गिवन यहाँ पे हमने या तो हमने प्रूव कर दिया है, या तो हमें मान सकते हैं कि हमें गिवन दिया गया है क्वेश्चन में। तो क्या यहाँ पे जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, अगर ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल पी क्यू आर के अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीपीसीटी, यहाँ पे ये जो कंडीशन दी गई इसे हम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल एबीसी तो यहाँ पे कांग्रेंस पहले से ही हमें, अगर हमने इसे अगर किसी भी क्राइटेरिया से अगर यहाँ पे क्या किया हो, कांग्रेंस किया हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ पे जो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स हों या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हों, यानी कि ये वाली साइड क्या हो सकती है, एंगल जो यहाँ पे ए बी साइड है ये पी क्यू के इक्वल हो सकती है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो सकते हैं। अगर सीपीसीटी को अगर हम अप्लाई कर दें, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अगर इन ट्रायंगल्स को हम यहाँ पे इक्वल कर चुके हैं और हमें करना हो, अगर ए बी इज इक्वल टू, अगर पी क्यू हमें यहाँ पे अगर प्रूफ करने के लिए अगर हमें बोल दिया गया कि अगर शो दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, अब हम इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को तो हमने यहाँ पे कांग्रेंस तो प्रूफ कर दिया, अब ए बी और पी क्यू को अगर हम बोला जाए कि इसे शो करिए कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कैसे होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीपीसीटी, यही वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे हम यहाँ पे इसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाई सीपीसीटी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि किन्हीं भी दो अगर ट्रायंगल्स को हमने क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ कर दिया है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इक्वल हो सकते हैं। तो यही चीजें हमें क्या बता, ये सीपीसीटी यहाँ पे हमें बताना चाह रहा है। तो गाइज यहाँ पे हमारा सीपीसीटी इसमें क्या हो सकता है कि इसमें हमें एंगल्स को भी यहाँ पे हम इक्वल कर सकते हैं, क्या एंगल और साइड्स को भी, यानी कि एंगल ए क्या हो सकता है, एंगल पी के इक्वल, यानी कि करस्पॉन्डिंग, जैसा कि इस फिगर में हमने लिया है उसी तरह फिगर हमें इसमें भी हो सकता है। तो अगर बोला गया एंगल ए को अगर एंगल पी के इक्वल दिखाइए तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, बाई सीपीसीटी। पर यहाँ पे एक कंडीशन में यहाँ पे पहले से मालूम क्या होनी चाहिए कि अगर ये ट्रायंगल को आपने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव नहीं किया तो आप इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, इन ट्रायंगल्स को जो हमें ट्रायंगल्स गिवन है उनको क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, सीपीसीटी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 7.1 था वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो।